आपके अपने इस YouTube चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे HIV इन्फेक्शन के बारे में। एड्स क्या होती है, HIV इन्फेक्शन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये एक तरह का बीमारी नहीं है, खतरनाक बीमारी है। एड्स एक काफ़ी खतरनाक बीमारी है। ध्यान रखिएगा, ये कंप्लीटली रूप से खत्म होने वाली बीमारी नहीं है। अगर जिंदगी में किसी को एक बार हो गया तो ये ठीक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इसी सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इस चीज़ को समझें, थोड़ा इसके बारे में अवेयर हो, लोगों को बताएं, ठीक है, किस तरह से ये बीमारी फैलता है, ठीक ना, क्या क्या बचाव करें, क्या क्या बचाव का तरीका है, उन सबको अपनाएं तो ये बीमारी नहीं होएगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली चर्चा कर रहे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं HIV क्या है और ये मतलब किस तरह से फैलता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, HIV एक तरह का वायरस है। HIV एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ये एक तरह का वायरस है। वायरस के बारे में आप सभी को तो पता होगा, कोरोना वायरस ने तो तबाही मचा दिया है ना। तो उसी तरीके से ये HIV भी एक तरह का वायरस है और ये इसके कारण डिजीज होता है एड्स। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में कहे तो एक तरह का कीटाणु है जो किसी भी तरीका से अगर शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो उससे इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, उसका मतलब जैसे ही वो बॉडी में जाएगा तो अपनी संख्या को बढ़ाएगा और संख्या को बढ़ाने के बाद उसमें शरीर में कई सारे बदलाव लाएंगे, जिसकी वजह से जो इम्यूनिटी होता है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। उस व्यक्ति की इम्यूनिटी का मतलब जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना, वो काफ़ी कम हो जाएगा उस व्यक्ति के शरीर में, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आ जाती है। ठीक है, जो छोटा मोटा बीमारी होता है जो नॉर्मली नहीं होता है लोगों को, होने के पश्चात ठीक हो जाता है, वो भी कई लंबे दिनों के लिए उस व्यक्ति को हो जाता है बीमारी। तो ये सब सारे सिम्टम्स जो होते हैं, सारे लक्षण जो होते हैं, सबको एक साथ मिला के कहे तो इसे हम लोग एड्स कहते हैं। एड्स भी एक शॉर्ट फॉर्म है, बीमारी का नाम है एड्स। एड्स जिस चीज़ के कारण होता है वो वायरस है, वायरस का नाम है HIV। अब एड्स एक बहुत सारे बीमारियों मतलब कि सिम्टम्स का ग्रुप होता है। इसी उसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का मतलब हुआ बहुत सारे सिम्टम्स का ग्रुप। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। अब हम लोग बात करते हैं कि ये फैलेगा कैसे। तो इसका फैलने का मेन तरीका ये है कि अगर किसी बॉडी मतलब इन्फेक्टेड संक्रमित व्यक्ति से ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, ब्लड पास मैच हो गया, तो उस कंडीशन में भी वो इन्फेक्शन हो सकता है। मेल में जो स्पर्म होता है, स्पर्म या सीमेन जो बोलते हैं, अगर ये भी ट्रांसफर हो रहा है इन्फेक्टेड व्यक्ति से नॉन इन्फेक्टेड में तो भी ये हो सकता है। एड्स पॉजिटिव या HIV पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति के शरीर में HIV का वायरस है ना, HIV का वायरस उसके व्यक्ति के अंदर है, तब उसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव होने का मतलब ऐसा नहीं कि उसको एड्स है। एड्स का जो लक्षण है उसको प्रकट होने में लगभग कुछ महीनों से, लगभग 5 महीनों से लेके 10 साल तक का वक्त भी लग सकता है। मतलब इतने लंबे दिनों के बाद भी पता चलता है। जब पता चलता है कि इसको एड्स है तब तक में मतलब काफ़ी फैल चुकी होती है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से उसको रेगुलेट कर पाना, रोक पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये एड्स बीमारी है, ठीक है, जिसको मतलब कि एक बार इन्फेक्शन हुआ तो उतने समय काल में वो कई सारे लोगों को इन्फेक्ट कर चुका होता है। ठीक है, मेनली ये चीज़ होता है, जब उसको पता चलता है तब तक में बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर चुका होता है। अब हम लोग बात करते हैं मेनली कि इसका फैलने का तरीका क्या है, लक्षण क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड पर्सन के साथ रह रहा है, उसके साथ संबंध बना रहा है, तो उससे हो सकता है कि जो पर्सन हेल्दी है, जो व्यक्ति स्वस्थ है, वो भी इन्फेक्शन में आ जाए। दूसरा हमने बताया आपको, इसका फैलने का जो तरीका होता है वो स्पर्म के थ्रू होता है, जो भी सीमेन होता है उसके थ्रू भी होता है। अगला आता है वेजाइनल डिस्चार्ज। वेजाइना मतलब महिलाओं में जो योनि होता है उससे भी कुछ लिक्विड निकलता है, कुछ फ्लूइड निकलता है। वो डिस्चार्ज अगर किसी दूसरे व्यक्ति के बॉडी में जा रहा है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उस कंडीशन में भी HIV का इन्फेक्शन हो सकता है। आगे बात करते हैं हम लोग लैक्टेटिक मदर के बारे में। मतलब वैसा मदर जो अपने बच्चे को फीड कराती है, बच्चे को दूध पिलाती है, तो उस कंडीशन में उस मदर से भी बच्चे के अंदर इन्फेक्शन फैल सकता है। उसके बाद आता है अगला एनल सेक्रेशन। एनस मतलब गुर्दा द्वार जो होता है उससे भी कुछ सेक्रेशन मतलब कुछ फ्लूइड निकलता है। अगर वो मैच कर जाता है किसी दूसरे हेल्दी पर्सन के साथ, उसके बॉडी में चला जाता है, तो ध्यान रखिएगा उस कंडीशन में भी उस व्यक्ति को एड्स हो जाएंगी। अगला आता है प्रेग्नेंट मदर। मतलब वैसी गर्भवती महिला के बॉडी में
जो बच्चा पल रहा होता है, जो बच्चा बड़ा हो रहा होता है, उसको भी हो जाएगा। अगर माँ HIV इन्फेक्शन में पॉजिटिव है तो उसका जो बच्चा होगा वो भी HIV पॉजिटिव हो जाएगा। काफ़ी सिंपल है। अब आती है बात कि हम लोग क्या क्या सावधानी बरते तो HIV का इन्फेक्शन नहीं होगा, एड्स नहीं होगा। सबसे बड़ा और सबसे मेजर इसका कॉज है अनप्रोटेक्टेड सेक्स। ठीक है, मतलब ऐसे किसी पॉजिटिव व्यक्ति के साथ सेक्सुअल रिलेशन में इन्वॉल्व होना, है ना, ये मेन कारण होता है। इसकी वजह से एक स्वस्थ व्यक्ति को भी HIV इन्फेक्शन हो जाता है, एड्स हो जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें मेनली होता है जैसे मतलब मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स जो होते हैं जिसके उसमें ज़्यादा फैलने की संभावना होती है। ठीक है, इसीलिए कोशिश करें अपने जीवन साथी के साथ ही संबंध बनाएं। अगर एक से ज़्यादा मतलब मल्टीपल पार्टनर के साथ संबंध बनाने की मतलब पड़ रही है, ऐसा ज़रूरत हो रही है, तो ध्यान रखिएगा उस समय कंडोम जैसे डिवाइसेस का इस्तेमाल करें ताकि इन्फेक्शन जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा। अब बात आती है कि वो कंडोम जो है वो एड्स नहीं होने देता है क्या, तो ध्यान रखिएगा हद तक वो रोकता है एक बॉडी के फ्लूइड को दूसरे बॉडी में जाने से, इसीलिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगला आता है कि आजकल हमारे बहुत सारे युवा साथी जो होते हैं वो नशे के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, और उस समय वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं या ऐसे व्यक्तियों के दोस्ती हो गई उसकी जो नशा करता है, तो वो भी नशे के शिकार हो जाते हैं। और ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि ये जितने भी नशा करने वाले लोग होते हैं उसमें से ज़्यादातर संख्या में वो लोग समूह में मिलकर नशा करते हैं। कई बार तो वो इंट्रावेनस ड्रग लेते हैं। इंट्रावेनस ड्रग लेने से मतलब ये होता है कि एक ही निडल को वो बार बार यूज कर रहे हैं, वो भी ले लिया, मतलब इसका फ्लूइड उसमें गया, उसका फ्लूइड उसमें गया। इस तरह से अगर कोई भी उसमें HIV इन्फेक्शन है, किसी में भी HIV है, तो उसमें भी फैल जाएगा। तो इस तरह से होता है। और भी कई सारी चीज़ें होती है जैसे कि ब्लड, किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति से ब्लड निकाला गया, खून निकाला गया और किसी ऐसे व्यक्ति को चढ़ा दिया गया जो हेल्दी था, तो उसका भी मतलब ऐसे हो जाएगा। लेकिन आजकल में ऐसा प्रैक्टिसेस मना है। ब्लड बैंक्स के अंदर इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। व्यक्ति जो भी ब्लड डोनेट करते हैं उससे पहले उसका ब्लड इन्फेक्शन है, कोई HIV पॉजिटिव है या नहीं, सब चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखी जाती है। तो ब्लड अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो उससे फैल सकता है। जैसे मान लीजिए सेविंग कराते वक्त जो भी सैलून होता है उसमें ब्लेड को अगर नहीं चेंज किया, कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति आया और उसी से उसको भी बना दिया और उसको भी बना दिया दाढ़ी या जो भी होता है, तो ध्यान रखिएगा उस कंडीशन में भी एड्स फैल सकती है, HIV फैल सकती है। और आगे बात करते हैं तो हम लोग ये बात करेंगे कि मतलब निडल शेयर करने से होता है। बॉडी का कोई भी फ्लूइड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा रहा है तो उस कंडीशन में होगा। ठीक है, एनल सेक्स होता है, ओरल सेक्स होता है, उस समय अगर एनस में कोई भी एनल सेक्रेशन है उस समय हो सकता है। ओरल सेक्स मतलब अगर पार्टनर के माउथ के अंदर कोई भी छाला है ना, या कोई भी फोड़ा फुंसी जिससे कोई डिस्चार्ज निकल रहा हो, तो उस सिचुएशन में भी हेल्दी व्यक्ति को एड्स हो सकता है। तो ये भी मेन इसका कारण होता है। ठीक है, तो इन सब से बच के रहना है। कोशिश करें जो भी मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वो मतलब डिफरेंट मल्टी पार्टनर्स ना रहे तो बेहतर है। आप हेल्दी रहेंगे तो बेहतर रहेगा। ज़िंदगी आगे बहुत कुछ होती है ना। हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ये बीमारी ऐसा है जिसका इलाज नहीं है ना। इसीलिए कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब कि इलाज कराने से बेहतर है सावधानी बरते, बच के रहे। कई बार मतलब मेडिकल स्टाफ में ये प्रॉब्लम होती है, उन सबको एड्स फैलने का काफ़ी खतरा होता है, क्योंकि मान लीजिए वो ब्लड निकाल रहे हैं, लैब वाले आदमी है, बहुत सारे लोग उसमें काम कर रहे होते हैं, नर्सेज होती है, तो उस समय वो किसी का पेशेंट का ब्लड ले रही है। अगर उन्होंने पॉजिटिव पर्सन का ब्लड निकाला और किसी तरीके से उसको चुभ गया, वो निडल हो सकता है उसको चुभ जाए, तो उस कंडीशन में भी हो जाता है। लेकिन इन सब चीज़ का काफ़ी ध्यान रखा जाता है वहाँ पे। और आगे बात करते हैं, जैसे डीप किसिंग होता है। डीप किसिंग के समय में क्या होता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को मतलब कि काफ़ी ज़्यादा डीप किसिंग कर रहा है, उस समय में भी हो सकता है किसी दूसरे पर्सन को माउथ के अंदर कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से उसके बॉडी मतलब फ्लूइड सेक्रेशन हो रहा है, वहाँ से कभी फोड़ा फुंसी मतलब अंदर में कोई छाला है जिसकी वजह से एक व्यक्ति का फ्लूइड दूसरे व्यक्ति में जाएगा, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नॉर्मल किसिंग से HIV नहीं फैलता है, डीप किसिंग से चांसेस बनता है कि वो फैल जाए। अब आगे बात करते हैं टूथब्रश भी दूसरे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हो सकता है मुंह में कोई छाला हो, उसी ब्रश का एक आदमी इस्तेमाल किया, उसी का दूसरा कर लिया, तो इन दैट केस इन्फेक्शन फैल सकता है।
आगे बात करते हैं कि कौन कौन सा वो चीज है जिससे इन्फेक्शन नहीं फैलता है। तो सबसे पहला है आंसू। रोते हुए व्यक्ति का आंसू आपने पोंछ दिया तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि एचआईवी जो होता है वो आंसू में नहीं होता है, जिसकी वजह से वो आंसू के थ्रू, आंख में जो टीयर आता है, आंसू आता है, उसके थ्रू नहीं फैलेगा। आगे आता है लार। मुंह में जो थूक होता है, तो किसी से बात करते वक्त या किसी के सामने बैठे हुए हैं, अगर उसके मुंह से कुछ थूक निकल जाता है या कुछ लार सलाइवा निकल जाता है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे वो लार में वो एचआईवी होता ही नहीं है, तो एचआईवी वहां से नहीं फैलेगा। आगे बात आती है पसीना। किसी व्यक्ति के साथ हम रह रहे हैं, उसके बॉडी में पसीना या टच कर दिए तो क्या इन्फेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, पसीना में एचआईवी इन्फेक्शन नहीं होता है। एचआईवी पसीना के अंदर, मतलब स्वेट के अंदर नहीं होता है। उसके मल में नहीं होगा। जो भी स्टूल पास करता है वो स्टूल में सेम टॉयलेट यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को एचआईवी नहीं होगा, क्योंकि स्टूल में नहीं पाया जाता है। पेशाब से नहीं, पेशाब में भी नहीं होता है एचआईवी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये मेनली बॉडी में होता है, ब्लड में होता है, ठीक है, सीमेन में होता है, इन सब बॉडी फ्लूइड्स में पाया जाता है। कॉमन टॉयलेट यूज कर सकते हैं, उसके साथ इवन रह भी सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको एक चीज सजेस्ट करेंगे, उसके साथ अगर खाना खा लिया, बैठ के एक ही थाली में खाना खा लिया, तो क्या ये इससे एचआईवी इन्फेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जूठा नहीं खाना चाहिए और नहीं जूठा खिलाना चाहिए किसी को, क्योंकि हो सकता है उससे इन्फेक्शन फैल जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि उससे प्यार बढ़ता है। कोशिश करें, है ना, अकेला अकेला खाए, है ना, अकेला अकेला प्लेट में। हाथ मिलाने से नहीं होता है बिल्कुल, गले मिलाने से भी नहीं हो सकता है। कपड़ा से, अगर एक व्यक्ति का कपड़ा कोई दूसरा पहन रहा है तो उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, वैसे तो नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई पहन रहा है तो एचआईवी उस कंडीशन में नहीं होएंगे। हाथ मिला लिया, हैंड से कर लिया, तो इससे भी नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल पसीना, ठीक है, नॉर्मल कॉमन कॉन्टैक्ट से ये सब बीमारी, ये जो एचआईवी इन्फेक्शन है, नहीं होता है, ठीक है। इसका बहुत सारा मतलब वो होता है। देखिए, मेनली इसमें होता है कि उसके इस इन्फेक्शन में मेनली ये देखा जाता है कि उस व्यक्ति जो है काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, उसका जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है। बाद में उसको बहुत सारा कॉमन डिजीज लग जाता है, और वही डिजीज ठीक नहीं होने की वजह से धीरे धीरे बीमारी उसके शरीर में बढ़ते ही जाता है, जिसकी वजह से फाइनली एक दिन उसका क्रियाक्रम खत्म हो जाता है, मतलब वो डेड हो जाता है, ठीक है। तो ये खतरनाक बीमारी है, हमने आपको इसके बारे में बताया। वो लोग जिसको नहीं पता है, आप उसको बता सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में कि किस तरह से फैलता है, क्या बचाव रखना चाहिए, काफ़ी बेहतर रहेगा। लोगों को एजुकेट करना काफ़ी आवश्यकता है। सरकार को जब ये बात पता चली तो उन्होंने सरकारी अस्पताल, ठीक है, 1 दिसंबर को, हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। एड्स के बारे में एजुकेट किया जाता है लोगों को। सरकारी अस्पतालों में फ्री कंडोम्स का मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ताकि लोग इन सब चीज़ का इस्तेमाल करें और इस तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज सबसे बचे रहे, समाज में ये ना फैले, ठीक है। तो ये होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फाइनली हम आपसे मिलते हैं इसके